So hello guys, my name is Akshay and welcome to this beautiful speak of day 33। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और उसके मल्टीपल अप्रोचेज और साथ के उसके कोड को भी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज के क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम सम एलसीएम। ओके, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और इसके सोल्यूशन आप गेस कर पा रहे हो विद द मल्टीपल अप्रोचेज एंड द कोड, देन ग्रेट एंड फैंटास्टिक, क्योंकि ये इस चैनल का मोटिव भी है आप यहाँ तक पहुँच सको। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ में कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। So given a positive integer, positive number n, you need to write a program। बड़ी obvious सी बात है कि हमें ही लिखना है प्रोग्राम। To find the maximum sum of distinct numbers such that the LCM of all these numbers is equals to n। Okay, ठीक है, थोड़ा टेस्ट केस पढ़ लेते हैं। n equals to 2, तो उसके लिए आउटपुट 3 दे रखा है एंड द एक्सप्लेनेशन इज लाइक the distinct numbers you can have are just 1 and 2 and their sum is equals to 3। Okay, for n equals to 5, they are given the answer as 6. The distinct numbers you can have, that's 1 and 5, and their sum is equals to 6. Okay, so I need to find the maximum sum of distinct numbers such that LCM of all these numbers, मतलब हमें सारे numbers को consider करना है, यही कहना चाह रहा है ये, है ना? ठीक है, तो अगर मैं एक्सपेक्ट ये चीज़ पहले नहीं पढ़ते हैं यार, ठीक है, ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले तो हम लोग यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे अब कि हम सोचना कहाँ से शुरू करें। हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने, ठीक है, बट कंस्ट्रेंट हमारी क्या हेल्प कर रहा है। उसने कहा है n इक्वल टू 10 पावर 9। मैं यार वीडियो को हमेशा से यहीं से शुरू करूँगा क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी ने, आई गेस हर नेम वाज पल्लवी, दैट शी आस्क्ड इन द कमेंट्स कि प्लीज़ एक्सप्लेन द कंस्ट्रेंट। यार आप उस वीडियो को देखो यार, बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रेंट ऐसे ही नहीं दिए रहते हैं, वो एक्चुअली हमें बताता है कि कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है, कौन सा एल्गोरिदम लगाना है। ठीक है, तो 10 पावर 9 का क्या मतलब है? हम ओ ऑफ एन में तो बिल्कुल भी नहीं इसको कोड कर सकते हैं। अगर हमने कर भी दिया किसी अप्रोच को लगा के तो वो टीएल ही दे देगा। वी हैव टू गो लाइक डिक्रीमेंट करना होगा ओ ऑफ एन से। तो ओ ऑफ एन से नीचे क्या हो सकता है? अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो रूट एन हो सकता है ना? इससे भी नीचे क्या हो सकता है? क्या ओ ऑफ वन हो सकता है? ऐसा हो सकता है। तो भाई सोचना शुरू कर दो इन टर्म्स ऑफ ओ ऑफ रूट एन इफ यू आर इन ऑनलाइन असेसमेंट, है ना? हम वेस्ट नहीं करेंगे ओ ऑफ एन का लॉजिक सोच के कि हमें टीएलई आ जाए। अगर आप ये चीज फिगर आउट कर पा रहे हो कि हमें कौन से कॉम्प्लेक्सिटी के अप्रोच को सोचना है ना, तो आप लाइक हाफ ऑफ द पीपल से आप पहले ही आगे निकल चुके हो ओए के मामले में, ऑनलाइन असेसमेंट के मामले में। बट हम यहाँ सीख रहे हैं, तो हम नाइव अप्रोच से शुरू करेंगे कि हम एकदम क्या ही सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तभी आपको फिर ना ओए में आपको डायरेक्ट क्लिक होगा कि एफिशिएंट अप्रोच क्या हो सकती थी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के ड्रैगन को करते हुए, है ना? ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास नंबर इक्वल्स टू 12 है, राइट? मैं कुछ इसके लिए चेक करना चाहता हूँ यार, 12 के लिए क्या आंसर आता है। एक बार कस्टम इनपुट डाल के कंपाइलर रन कर लेते हैं। 28, ठीक है। तो मैं जो सोच रहा था एक्चुअली इन्होंने ऑल ऑल दीज नंबर्स इन्होंने लिखा भी था, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो सारे कॉम्बिनेशन को भाई कंसिडर करना है एंड सम वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है 12 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक छोटा बड़ा मीडियम टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जब n इक्वल्स टू 12 है, तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि तुम कुछ a प्लस a कमा b बनाओ, है ना? जिसका एलसीएम जो है वो इक्वल्स टू 12 होना चाहिए, राइट? और फिर हमें उनका मैक्सिमम सम रिटर्न करना है, मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट रिटर्न करना है। ठीक है, यही करना है हमें। तो अगर आप सोचो यार एलसीएम 12 बनाना है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो अगर आप डेफिनेशन से चल रहे, एलसीएम का मतलब लीस्ट काउंट मल्टीपल, हमारे मतलब हमारे पास कुछ एक ऐसा नंबर है a कॉमा b, राइट? और हमने 12 ले रखा है, तो मतलब कि हम बोलना चाह रहे हैं कि b जो है वो एक्चुअली एक डिवाइजर है 12 का, है ना? और a जो है वो एक्चुअली एक डिवाइजर है 12 का, एंड दिस इज द लीस्ट मल्टीपल। मतलब 12 के बाद 24 भी हो सकता है, बट 12 से नीचे कुछ नहीं हो सकता है जो कि विल बी द डिवाइजर ऑफ बोथ दीज नंबर्स। यही होता है एलसीएम का मतलब। इसका मतलब दैट वी आर गेटिंग टू अ पॉइंट कि ये दो हमारे डिवाइजर्स है ना? और ये हमारा उसका मल्टीपल है, राइट? तो किसी भी नंबर का डिवाइजर कौन होता है? किसी भी नंबर का डिवाइजर कौन होता है? उसके फैक्टर्स होते हैं, है ना? तो n के फैक्टर्स को हम निकालते हैं, देखते हैं वहां से कुछ लॉजिक निकल सकता है या नहीं। तो ठीक है, फैक्टर्स निकालते हैं। तो भाई 12 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा? नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं।
और थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो 12 है, उसके फैक्टर्स क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या है? 6 है एंड देन 12 है। यही है इसके फैक्टर्स। तो अगर मैं देखो, अगर मैं अब ए कमा बी का पेयर बनाने की कोशिश करूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 1 कमा 12 का एलसीएम 12 होगा, है ना? 2 कमा 12 का होगा, 3 कमा 4 का भी होगा, राइट? या फिर एक काम करते हैं, 12 के पर्सपेक्टिव से लिख के देख लेते हैं, है ना? 3 कमा 12 होगा, 4 कमा 12 होगा, 6 कमा 12 होगा, है ना? अब 3 कमा 4 भी होगा, राइट? वो भी होंगे, है ना? अगर 2 के पर्सपेक्टिव से देखें तो 2 कमा 6 भी होगा, 2 कमा 12 भी होगा। बट अगर आप गौर करो, ऐसे बहुत सारे नंबर्स फॉर्म होंगे, राइट? बट ये जो नंबर्स है 3, 4, 2 एंड 6, दीज आर ऑलरेडी कंसिडर्ड इन दिस पेयर्स, राइट? सारे सारे नंबर्स हमने ऑलरेडी कंसिडर करते हैं। जितने भी पेयर्स बने हमें उनसे जाने की जरूरत नहीं है, राइट? वी जस्ट हैव टू लाइक व्हाट, फाइंड द सम ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स, राइट? तो थोड़ा सा और इसमें हम लोग इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए अगर हम इसका सम निकालें, तो हमारा 12 एक डिस्टिंक्ट नंबर है, 1 है, 2 है, ये एक्चुअली में सारे फैक्टर्स ही हैं, राइट? तो हमें बस इन, ओके, तो अगर मैं सम निकालने की कोशिश करूँ तो 12, मैं इनका सम निकालता हूँ, राइट? इसमें डिस्टिंक्ट नंबर्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द फैक्टर्स हियर ऑफ 12। इसका मैं सम निकालूँ तो क्या हो जाएगा? 6 4 10, राइट? दैट गिव्स अस 22, 25, 25, 28 and 20, just a sec. It will be 28, right? इसको सम करेंगे तो, और हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच भी कर रहा था, मतलब हमें यही करना है। वी नीड टू कंसिडर ऑल द पेयर्स ऑफ द एलसीएम दैट कैन बी फॉर्म्ड, है ना? और हमें उसमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द डिस्टिंक्ट नंबर्स और हमें उसका सम निकालना है। हमने देखा ऐसा, क्योंकि पेयर्स तो बहुत बनेंगे, जैसे मैं लिख रहा था 3,4, 2,6, 2,12, और भी बहुत सारे होंगे, राइट? जैसे कि 4,12, वो मैंने कंसिडर कर लिया था। तो जैसे कि 4,6, बट ऑल दोज पेयर्स, दोज नंबर्स विल ऑलरेडी बी प्रेजेंट इन दिस, राइट? तो हम किसी एक एलिमेंट के पर्सपेक्टिव से सोच लेते हैं और बस उस एलिमेंट को कांस्टेंट करके बाकी सारे पी को कांस्टेंट करके ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। एंड जस्ट टू फाइंड द डिस्टिंक्ट बिटवीन देम एंड वी हैव टू रिटर्न द सम। तो हम इवेंचुअली क्या कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, मैं व्हाट एम आई डूइंग हियर, दैट आई एम फाइंडिंग द फैक्टर्स, और मैं क्या कर रहा हूँ? रिटर्निंग द सम ऑफ द फैक्टर्स। यही मैं कर रहा हूँ, राइट? तो ठीक है, तो हम, मेरे को सूडो कोड अब दिख रही है इस तरह कि फॉर आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू 12 तक जाते हैं, आई प्लस प्लस, वी जस्ट नीड टू सी इफ दिस आई इज अ फैक्टर ऑफ 12, राइट? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इफ n परसेंट आई equals to 0, then we will some maintain one answer and answer plus equals to I, right? और ये फॉर लूप यहाँ खत्म हो जाएगी एंड एट द एंड वी विल जस्ट रिटर्न द आंसर। मेरे को यही सूडो कोड दिख रही है, यही लॉजिक भी हमने डिराइव किया, ठीक है? तो इसे फटाफट कोड कर लेते हैं, ये बिल्कुल चल जाना चाहिए। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार? हम 1 से लेके n तक जा रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगी। तो अगर हमने इसको कोड कर भी लिया, तो हमने डिस्कस किया था दिस विल गिव TLE, एंड यू नो व्हाई? बिकॉज O ऑफ n विल बी 10 पावर 9 एंड वी हैव टू बी इन द रेंज विच इज लेस देन इक्वल टू 10 पावर 8, तभी हमारा TLE नहीं आता है, राइट? चलो, तो इसको कोड करते हैं यार, सबसे पहले आ जाओ। लॉन्ग में देन विल मेक अ वेरिएबल लॉन्ग आंसर इक्वल्स टू 0 for int I equals to 1, I less than equals to n, I plus plus, right? हमें चेक करना है बस कि this I is a factor of n or not, so that will give n percent I equals to 0, then answer plus equals to I, right? And just return answer. Missing return statement किया तो हमने रिटर्न, हाँ ठीक है, चल गया। तो देखा आंसर आ रहा है। एक और टेस्ट केस के लिए चेक कर लेते हैं, लेट्स से कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई छोटी नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 8 ले लेते हैं। 8 का भी है, काम कर गया 15। 8 क्या फैक्टर्स देखो तो क्या हो जाएंगे? 1, 2, राइट? 8 के फैक्टर्स अब आप देखो तो क्या हो जाएंगे?
1 2 4 एंड देन व्हाट 8, इन्हीं का सम रिटर्न किया हुआ है 8 4 12 12 2 14 and 1 that is 15, तो यही आंसर है। ठीक है, तो अब इसे सबमिट करते हैं और हमें पता है टीएलई आने वाला है, तो लेट्स जस्ट वेरीफाई दैट, क्योंकि कंस्ट्रेंट के लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। ओए में सिर्फ वही दिया रहता है और हमें उसी को टैकल करना है। सो टीएलई आ गया, बहुत अच्छी बात है, हम इसी को एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो वी नीड टू ऑप्टिमाइज इट, राइट। हमें इसे एन से नीचे में ले जाना होगा, एन से नीचे स्टैंडर्डाइज रूट एन होती है, राइट। तो हमें कुछ सोचना होगा कि ये जो चीज़ हमने की है, ये सेम चीज़ हम रूट एन में कर सकते हैं या नहीं। तो मैं क्या समझ पा रहा हूँ यहाँ से, मैं ये समझ पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ, आपने प्राइम नंबर्स का क्वेश्चन किया है कभी क्या? तो प्राइम नंबर्स को निकालने का क्या तरीका, तो वो रूट एन हम लोग तय कर लेते हैं। एंड हाउ वी वर डूइंग दिस, कि ये दिस इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट, फैक्ट ही है, एक ऑब्जर्वेशन है, फैक्ट नहीं ऑब्जर्वेशन है एक, कि अगर हमारा कोई नंबर है, लेट्स से एन है, राइट, तो इसकी जो फैक्टर्स होगी, राइट, देखो ये पेयर बना रहा है कि नहीं, जैसे 12 है हमारे पास, राइट। तो मैं यही से समझाता हूँ, तो ये 1 जो है ये इसके साथ पेयर बना रहा है, दैट इज इफ यू डू 1 into 12 देन गिव्स अस इक्वल्स टू n। फिर 2 जो है 6 के साथ पेयर बना रहा है, 3 जो है 4 के साथ पेयर बना रहा है। एंड इफ वी थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें, तो ये जो रेंज है हमारी 1 से लेके 3 तक की, दैट एक्चुअली लाइज इन 1 to अंडर रूट ऑफ n, है ना। रूट ऑफ 12 क्या होता है, ये इंट में रिटर्न करता है आंसर, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 4 से 16 हो जाता है, तो ये 3 होगा आंसर। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हमारा है ये जो है इस रेंज में है। तो अगर हमें 1 पता है, राइट, हमें पता है कि 1 है, तो वी कैन जस्ट फाइंड, इफ वी नो आई देन वी कैन फाइंड द अदर फैक्टर बाय डूइंग n by i, है ना। कर सकते हैं कि नहीं। इफ वी नो 2 देन वी कैन डू 12 by 2 and we can get 6, right, and if we know we have 3 there then we can do 12 by 3 and we can get 4। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। तो ठीक है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर का केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, फिर हम सूडो कोड इसका लिखेंगे। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के केस ले लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन सी नंबर हो जाएगी, 9, है ना। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 1 3, नहीं थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। 1 2 4 एंड व्हाट 8 एंड देन 16, है ना। तो 16 का जो क्या हो जाएगा रूट, इसका जो है रेंज 1 से रूट n, दैट इज दिस इज द नंबर, राइट। तो हम रूट एन का ट्रैवर्सल करके 1 निकाल लेंगे, जब हमें 1 मिल जाएगा तो हम 16 बाई 1 करके इस पेड़ तक पहुंच जाएंगे। जब हमें 2 मिल जाएगा तो हम 16 बाई 2 करके इस पेड़ तक पहुंच जाएंगे। बट जब हमें 4 मिलेगा तो हम 16 बाई 4 करेंगे, दैट गिव्स द आंसर एज 4। मतलब हमें डुप्लीकेट आंसर्स मिल रहे हैं एंड वी नीड टू टेक दिस एज आंसर, राइट। सूडो कोड मुझे लिखते हुए कुछ ऐसी भी दिख रही है, स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं। और i इक्वल्स टू 1, तो आई स्टार आई लेस देन इक्वल्स टू एन एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक है, हम इस रेंज में ट्रैवर्स कर गए, कौन सी रेंज में, 0 से लेके रूट एन के रेंज में ट्रैवर्स कर गए। बिल्कुल सही बात है। वी जस्ट नीड टू फाइंड चेक इफ n मॉड्यूलो i इज इक्वल्स टू 0। वी आर चेकिंग 16 मॉड्यूलो 1 इक्वल्स टू 0 और नॉट, तो ऐसा है। तो हम यहाँ पे अब दो केसेस बनेंगे, राइट। तो वन जब केस है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो केस हमारा हो जाएगा कि इफ n बाई आई इक्वल्स टू आई। ये कौन सा केस है, दिस इज द केस वेयर एक्चुअली द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और हम इस 4 पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जब हम 4 पर हैं तो दैट गिव्स 16 by 4 इक्वल्स टू 4 एंड वी डू नॉट नीड टू कंसिडर दिस इन द आंसर। So what we will do, answer plus equals to, we'll take I just once, right? But in all the else cases हमेशा पेयर बन रहा है, 1 का हमारा पेयर होगा 16, 2 का पेयर होगा हमारा 8 एंड 4 का पेयर होगा हमारा 4, और इसको हमने हैंडल कर लिया, राइट। ये I है, ये n by I है। बट इन ऑल अदर केसेस I and n by I are different, right? So we have to do what, answer plus equals to I plus n by I, यही करना होगा हमें, और लास्ट में बस रिटर्न आंसर। तो बिल्कुल सही बात है ये। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं यार। ये हमने फॉर लूप लगाया, बाकी सारे O ऑफ n में हो रहा है, O ऑफ 1 में हो रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ रूट n। और ये चीज़ यार ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन थी, है ना, कि जो हमारा जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं कि नहीं। अगर हमने 1 मिल गया है तो वी कैन जस्ट डिवाइड इट बाय द नंबर एंड गेट द सेकंड पेयर, कर सकते हैं कि नहीं।
ठीक है, और यही ऑब्जर्वेशन हम प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करते थे, दैट कि हमें 16 दे रखा है, राइट? तो हमें पता है कि 1 से लेके रूट n में कोई ना कोई अगर फैक्टर प्रेजेंट है तो यहाँ पे इस रेंज में मिल जाएगा, एंड वंस वी गेट दैट फैक्टर वी जस्ट रिटर्न false, that number is not prime, and that's why the prime number code goes as for the time complexity of root n. ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो इसे कोड करते हैं तुरंत से। मैं जब तक कोड कर रहा हूँ यार, मैंने एक कमेंट पढ़ा जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भैया यार मैं आपका वीडियोस देखना बंद कर दिया था क्योंकि लेंथ बहुत बड़े होते थे, बट मैं जब भी विजिट करता हूँ आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, मैं हमेशा कुछ सीख के जाता हूँ, तो दैट कमेंट वाज लाइक वेरी गुड, आई कुडंट बी मोर हैप्पियर, राइट? और ये आप ही के लिए है। तो ठीक है यार, कोड करना शुरू करते हैं, चलो आ जाओ। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन, नहीं, नॉट लेस देन, आई स्टार आई लेस देन इक्वल्स, आप इसे ऐसे भी ले सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि आई लेस देन मैट डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एन। मैं इस तरह ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फालतू के फंक्शंस क्यों लगाने जब आप सिंपल मैनिपुलेशन से कर सकते हो। ओके, वी जस्ट नीड टू चेक इफ एन परसेंट आई इज इक्वल्स टू 0 और नॉट। इफ दैट्स द केस then this is a factor, right? Now we have to check, this is this checking is specifically for the perfect square numbers. So if I is equals to 10 by, we just have to consider it once. We'll just take the one instance, either you take I or n by I, that the same. In our else cases we just have to take answer plus equals to I plus n by I, because in this case both numbers are different, both factors are different। ठीक है, return answer, and here it will be int, no not int, it will be long answer equals to 0। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसे कंपाइल रन करते हैं। ये ओ ऑफ रूट एन का लॉजिक है, तो अगर हमने इसको सही से कोड किया है तो ये डेफिनेटली सबमिट होने वाला है, कंस्ट्रेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे। 8 के लिए काम कर रहा है, सबके लिए काम करना ही चाहिए। तो लेट्स जस्ट सबमिट द कोड एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। तो बिल्कुल सही बात है यार, होना ही था इसे सबमिट। ठीक है, एक तुरंत से एक समरी देख लेते हैं, ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो ठीक है, मैं समरी कहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेड पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, समरी यहाँ लिख देता हूँ। हमने एक मेथड 1 देखा यार, हमने देखा कि वी आर कंसिडरिंग ऑल दी डिस्टिंक्ट नंबर जिसका एलसीएम इक्वल्स टू n है, तो हमने फिर ऑब्जर्व किया यार कि सारे एलसीएम ऑफ नंबर्स निकाल के देख ही लेते हैं कौन कौन एलसीएम बना रहा है। तो वी फाइंड इट दैट जस्ट लुक एट द पर्सपेक्टिव ऑफ बी और नंबर ऑफ ए को चेंज करते जाओ, है ना, तो हमें सारे डिस्टिंक्ट नंबर्स मिल जाएगा। एल्स वी कुड हैव कंसिडर ऑल दी नंबर्स या 3, 4, 2, 6, बट दैट वुड बी एन एक्स्ट्रा वर्क टू डू ऑन आवर पार्ट। तो हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया और हमने निकाल लिया कि ठीक है, हमें पता चला कि ये सारे फैक्टर्स ही हैं, हमें उनका ही बस सम रिटर्न करना है। तो मेथड 1 वाज सम ऑफ फैक्टर्स, ये एक्चुअली क्वेश्चन सम ऑफ फैक्टर्स का था जिसको बस तोड़ मरोड़ के दूसरी तरफ दे दिया गया था। सो वी डिड दैट थिंग इन ओ ऑफ एन, बट हमने देखा कि फैक्टर्स जो हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ फैक्टर्स, हमने ये ऑब्जर्व किया और फिर हमने ओ ऑफ एन को ओ ऑफ रूट एन में ले गए, राइट? तो दिस वाज द ऑप्टिमाइजेशन, ओ ऑफ एन कन्वर्ट्स टू ओ ऑफ रूट ऑफ एन। और एक सिंपल से कंस्ट्रेंट की वजह से हमारा ओ ऑफ एन सोल्यूशन नहीं एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि अप्रोच तो बिल्कुल सही थी बट उसी में थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत थी। ठीक है, तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे। और यार आज डीपी का वो बेसिक्स का वीडियो कि व्हाई वी नीड टू लर्न डीपी एंड इन विच क्वेश्चन वी नीड टू रियलाइज दैट डीपी लग सकता है, वो मैं सीरीज अपडेट कर दूंगा आज रात होपफुली, तो आप उसको भी देखो। एंड द लास्ट थिंग इज लाइक दिस इज माय डीएसए रिपोजिटरी, यू कैन स्टार एंड फोक इट टू गेट हेल्प विद द सोर्स कोड, आल्सो विद द सिलेबस मेंशन डाउन देयर। एंड थैंक यू यार, तो मिलते हैं नेक्स्ट पीओडीडी के स्ट्रीक के डे 34th में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, टेक केयर, और बस पढ़ते रहो और मचाते रहो।